हर वो चीज़ जिसका जन्म होता है उसे एक ना एक दिन ख़त्म होना होता है। लेकिन इमेजिन कीजिए क्या होगा अगर हम यूनिवर्स के ख़त्म होने के बाद भी बचे रहे तो। उस टाइम तक शायद हम इंसानी शरीर को पूरी तरह से छोड़ चुके हों, या फिर हम डायमेंशनल जंप्स करने में काबिल हों। वेट वेट वेट, उतनी दूर जाने में अभी बहुत टाइम है, इसलिए धीरे धीरे एक एक थ्रेड को ख़त्म करते हुए चलते हैं। सबसे पहला कॉस्मिक क्राइसिस आज से 1.5 अरब साल बाद होगा। उस समय तक सन इतना हॉट और ब्राइट हो जाएगा कि अर्थ सुपर ग्लोबल वार्मिंग स्टेज में चला जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि सभी के सभी ओशियंस बॉयल हो जाएंगे। पर शायद उस समय तक हमें इसकी बिल्कुल परवाह ना हो, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी से हम मून और मार्स पर बेसेस बना सकते हैं। तो आज से 1.5 अरब साल बाद शायद हमने पूरे सोलर सिस्टम को कॉलोनाइज कर लिया हो, या फिर मिल्की वे के दूसरे स्टार्स को भी। जैसे जैसे सन और हॉट होता जाएगा वैसे वैसे दूसरे प्लैनेट्स लाइफ के लिए सुटेबल होते जाएंगे। जब अर्थ लाइफ के लिए इनहैबिटेबल हो जाएगा तब मार्स लाइफ के लिए हैबिटेबल हो जाएगा, और उसके बाद हम मार्स पे 5 अरब सालों तक आराम से रह सकेंगे। अब से 7.5 अरब साल बाद सन का हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाएगा, फिर वो हीलियम पे स्विच हो जाएगा, और इसकी वजह से सन फूल के बहुत बड़ा रेड जाइंट बन जाएगा। मार्स के साथ साथ अर्थ भी फ्राई हो चुका होगा, और वहीं दूसरी तरफ जुपिटर और सैटर्न के आइसी मून्स ट्रॉपिकल वाटर वर्ल्ड बन चुके होंगे, जहां हम बाकी के कुछ 100 करोड़ साल रह सकेंगे। अब से लगभग 8 अरब सालों बाद सोलर सिस्टम में लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। फॉर्चुनेटली मिल्की वे में अभी 200 अरब दूसरे स्टार्स मौजूद हैं, और जिसमें कि ज़्यादातर के पास अपने प्लैनेट्स हैं। और शायद उस समय तक हम इंटरस्टेलर आर्क्स बना लिए हों, बड़े बड़े शिप्स जिसमें कई जनरेशंस ट्रैवल कर सकती हैं। अगर हम रॉकेटरी में कुछ भी एडवांसमेंट ना भी करें तो वैसे इंटरस्टेलर आर्क्स पूरी गैलेक्सी में भरे हुए होंगे। पहले तो शायद वो हमारे सन के जैसे ही स्टार्स के प्लैनेट पर जाने की कोशिश करेंगे, और ये काफ़ी देर तक हमारा घर बना रह सकता है, क्योंकि सन जैसे स्टार्स 12 अरब सालों तक टिकते हैं। और जैसे जैसे एक स्टार खत्म होता है हम दूसरे स्टार पर चले जाएंगे, और इस तरह हमारे पास फिर काफ़ी टाइम बच जाता है। अभी से 50 से 100 अरब सालों तक नए स्टार्स बनने का सारा रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा, और उस टाइम सन जैसे स्टार्स का आखिरी जनरेशन भी जल चुका होगा। और इसके बाद हमारे पास सन से भी बेहतर स्टार्स के ऑप्शंस होंगे। मिल्की वे में काफ़ी रेड ड्वार्फ्स हैं जो ज़्यादा कूल और डीप होते हैं, और ये सन जैसे स्टार्स से कई गुना ज़्यादा चलते हैं। अगले 100 खरब सालों तक रेड ड्वार्फ्स बनते रहेंगे, और अब से 150 खरब सालों तक का हमारा बंदोबस्त हो चुका है। रेड ड्वार्फ्स स्टार्स के लास्ट जनरेशंस होंगे। एक बार वो खत्म हो गए तो यूनिवर्स पूरी तरह से डार्क हो जाएगा, लिटरली। लेकिन फिर भी लाइफ यहीं खत्म नहीं होती है, उसके बाद आएगा द ग्रेविटेशनल एरा। तब तक तो हम ब्लैक होल्स के ग्रेविटेशनल पुल से एनर्जी हार्वेस्ट करना सीख चुके होंगे, या फिर प्लैनेट्स के इंटरनल हीट से। सेलेस्टियल बॉडीज के आपस के ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन से फ्रिक्शन बनता है, जो प्लैनेट्स को बिना स्टार्स के भी अंदर से गर्म रखता है। इसको ऐसे मत इमेजिन कीजिए कि गुफा में रहने वाले लोग जियोथर्मल हीटर्स के आसपास घूम रहे होंगे। खरबों साल बीत चुके हैं, और इतने सालों में हम पूरी तरह से कंप्यूटर से मर्ज हो चुके होंगे। या शायद हमारा कोई फिजिकल फॉर्म भी ना हो। हमें और हमारे वंशजों में बस एक चीज़ कॉमन होगी, वो है लाइफ। इंफॉर्मेशन बेस्ड लाइफ हमेशा के लिए रह सकती है। ग्रेविटेशनल एरा जो आज से लगभग 150 खरब सालों बाद शुरू होगा, वो लगभग क्विंटिलियन ईयर्स तक चलेगा, या फिर उससे आगे। एक क्विंटिलियन में एक के बाद 18 जीरोस होते हैं। लेकिन फिर भी ये जो अनंत काल के करीब लगता है वो अनंत काल नहीं है। कुछ हद तक लाइफ फिजिकल मैटर पर ही चलती है। फिजिक्स के थ्योरीज सजेस्ट करते हैं कि अब से लगभग 10 टू द पावर 34 और 10 टू द पावर 64 ईयर्स के बीच एटम्स के न्यूक्लियाई में जो प्रोटॉन्स पाए जाते हैं वो डीके हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि उसके बाद सिर्फ ब्लैक होल्स ही बचेंगे, और उस टाइम तक ह्यूमैनिटी फिजिकल फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं रह पाएगी। 10 टू द पावर 100 ईयर्स में ब्लैक होल्स भी इवेपोरेट हो जाएंगे, और उसके बाद यूनिवर्स में कुछ भी नहीं होगा, बस सब एटॉमिक पार्टिकल्स इधर उधर पड़े हुए होंगे जो मूव तक नहीं करेंगे। लेकिन शायद ऐसा ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमंस टाइप फोर्थ सिविलाइजेशन बन जाए और पूरे यूनिवर्स का एनर्जी का यूज़ करने लगे, और शायद पूरे यूनिवर्स को अपने कंट्रोल में भी करके यूनिवर्स को ख़त्म होने से बचा लें। या फिर हम टाइप 5 सिविलाइजेशन बन जाए और सिर्फ इसी यूनिवर्स को नहीं बल्कि जितने भी यूनिवर्सेस हैं सभी को अपने कंट्रोल में कर लें। और अगर ऐसा हुआ तो हमें यूनिवर्स के ख़त्म होने की कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।